चालू। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तो सिर गुरु चरण सरोज रज निज मन मधुर सुधार बरनेउ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। तो ध्यान मूलम अद्वैतात्मा महामूलम शब्द ब्रह्म पूजा मूलम सत्य सतगुरु मोक्ष मूलम गुरु युक्ति। तो बताया गया है ब्रह्मियों, हे भक्तों, हे संत महात्माओं, ध्यान मूलम अद्वैत आत्मा, यानी जो एक है अद्वैत है, द्वितीय में संसार है और अद्वैत में एक आत्म स्वरूप है। तो उसका ध्यान करना, यह महाराज जी बता रहे हैं कि ध्यान मूलम अद्वैत आत्मा, यानी एक आत्मा का ध्यान करना। आखिर एक आत्मा, इसका कोई रूप नहीं, कोई ऐसा विशेष रूप से इसका आवरण नहीं, कोई स्थूलता नहीं, उसका ध्यान कैसे किया है। आखिर इसमें बताया कि महामूलम शब्द ब्रह्म, जैसे शब्द ब्रह्म के बारे में बताया जा रहा है। शब्द ब्रह्म क्या है? महामूलम शब्द ब्रह्म, जैसे कि जीव सृष्टि का ओम ब्रह्म है, और इससे हट करके जो महा शब्द ब्रह्म है उसका ध्यान करने के लिए आदेश कर रहे हैं। पूजा मूलम सत्य सतगुरु, अगर हमें पूजन करना है तो पूजा जो बताई गई है वो सत्य सतगुरु की बताई गई है। मोक्ष मूलम गुरु युक्ति, तो बता रहे हैं कि भक्ति मूलम संत सत्संग शांति मूलम सर्व त्याग विचार मूलम राम भक्ति लक्ष्य मूलम सार सुहंग। जैसे हमारे महापुरुषों ने अनेक अनेक प्रकार से भक्तियों को बताया है, पर मुख्य भक्ति क्या है। जैसे हमारे श्रीमान जी ने कमेंट भेजा कि सच्ची भक्ति क्या है, तो उसको जो भक्ति से बता रहे हैं कि भक्ति मूलम संत सत्संग शांति मूलम सर्व त्याग। जो भक्ति है वही आत्म स्वरूप है, उसी के लिए वहाँ बता रहे हैं कि ध्यान मूलम अद्वैत आत्मा, यानी जो शांति है, जो शांति है वही भक्ति है। इसको बता रहे हैं कि भक्ति मूलम संत संग शांति मूलम सर्व त्याग विचार मूलम, जो विचार करने के योग है, जिसका विचार किया जा रहा है वह राम की भक्ति लक्ष्य मूलम सार सोहम। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि लक्ष्य मूलम सार सोहम, क्योंकि बिना लक्ष्य के भक्ति प्राप्त नहीं होगी। इसके लिए बता रहे हैं और सभी समझा रहे हैं, इस भजन के माध्यम से कह रहे हैं कि जो इस भक्ति को प्राप्त करता है वो काल से विजय हो जाता है, फिर इस संसार में नहीं आता। क्योंकि इस भक्ति के सहारे ब्रह्मा विष्णु शंकर सब भक्ति के सहारे काम किया है। उसको बता रहे हैं इस भजन के माध्यम से कि गोरे देश परम अविनाशी जहाँ लगे काल को लगने का अर्थ है गुरु देश। जो इस गुरु के देश में, यानी आत्म ज्ञान को जिसने प्राप्त कर लिया गुरु के द्वारा, उसके लिए काल नहीं मार सकता। यहाँ साफ बता रहे हैं कि गुरु देश परम अविनाशी जहाँ लगे काल को फांसी। बता रहे हैं कि विष्णु रहते गुरु सहारे, विष्णु रहते गुरु सहारे, विष्णु रहते गुरु सहारे, पालन के सही सारे, जग पालन के सही सारे, विष्णु रहते गुरु सहारे, जग पालन के सही सारे। जो युद्ध बिन नहीं जगत उदासी, जहाँ
गुरु सहारे। क्यों कि विष्णु ने भी गुरु के सहारे इस संसार का पालन किया है। विष्णु रहते गुरु सहारे और जग पालन के सही तारे। पर बताया गया कि बिन युक्ति के इस संसार का भ्रम जाएगा नहीं। क्यों इस संसार से उदासीन बिना युक्ति के मनुष्य हो नहीं पाएगा। और जब नहीं हो पाएगा तो काल से बचने का कोई उपाय दूसरा नहीं है। इसे बता रहे हैं अगली कली से कि ब्रह्मा रहते गुरु सहारे, ब्रह्मा रहते गुरु सहारे, ब्रह्मा रहते गुरु सहारे, ब्रह्मा रहते गुरु सहारे, जग रचना के सही सारे, जग रचना के सही सारे, ब्रह्मा रहते गुरु सहारे, जग रचना के सही सारे। क्यों कि गुरु बिन विरम न जासी, जहाँ लगे काल को पासी, गुरु परम उदासी, जहाँ लगे काल को पासी, 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 ये पूरा देश पार में अबनासी, जहाँ लगे काल को पासी, गुरु देश पार में अबनासी, जहाँ लगे काल को पासी। कहते हैं कि ब्रह्मा रहते गुरु सहारे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने भी गुरु के सहारे से इस संसार की रचना की है। ब्रह्मा रहते गुरु सहारे और जग रचना के पर गुरु बिन भ्रम नहीं, यानी गुरु के बिन भ्रम नहीं जाता। इसलिए जब तक गुरु को प्राप्त नहीं करोगे तब तक इस भ्रम का विनाश नहीं होगा। जब नहीं होगा तो काल से विजय नहीं प्राप्त करोगे। इसे बता रहा है आगे से कि शंकर रहते गुरु सहारे, शंकर रहते गुरु सहारे, शंकर रहते गुरु सहारे, शंकर रहते गुरु सहारे, जग संसार के सही सारे, जग संसार के सही सारे, शंकर रहते गुरु सहारे, जग संसार के सही सारे। जो इसे ध्यान करेंगे लासी, जहाँ लगे काल को पासी, ये गुरु परम उदासी, जहाँ लगे काल को पासी, ये जहाँ लगे काल को पासी, ये जहाँ लगे काल को पासी, ये पूरा देश पार में अबनासी, जहाँ लगे काल को पासी, गुरु देश पार में अबनासी, जहाँ लगे काल को पासी। बताया गया है कि शंकर रहते गुरु सहारे और जग संगारन के सही सारे। क्यों भगवान शंकर ने भी गुरु के सहारे ही इस संसार वृत्ति का संगार किया है, अन्यथा वो संगार करने में सामर्थ्य नहीं थे। क्योंकि गुरु के द्वारा संगार किया जिसका नित्य ध्यान करें कैलाशी, यानी नित्य हर समय। भाई वहाँ शंकर भगवान ने पार्वती के प्रति बताया कि हे माँ कहूँ क्या अनुभव अपना, बिन हरि भजन जगत सब सपना। क्योंकि वो नित्य इस भजन में स्थित रहते थे, इसी कारण से उन्होंने संगार किया था। इससे बता रहे हैं कि 5 दिन सब गुरु सहारे, 5 दिन गुरु सहारे, 5 दिन सब गुरु सहारे, 5 दिन सब गुरु सहारे, इससे अगलग रूप तुम्हारे, इससे अगलग रूप तुम्हारे, 5 दिन सब गुरु सहारे, इससे अगलग रूप तुम्हारे। जो कि जहाँ माया होए तेरी
जल, तेज, वायु और आकाश, 5 तत्व, 3 गुण, यानी मन, बुद्धि और अहंकार, ये सारे के सारे गुरु सहारे हैं। जब गुरु इसको जीवन नहीं देगा तो इसका जीवन नहीं है, और गुरु जीवन दे रहा है तो इसका जीवन है। यहां से आ गए लख रूप हमारे, क्योंकि गुरु जब इसको दर्शन दे रहा है और जीवन दे रहा है तभी इसका जीवन है, अन्यथा जीवन नहीं है। क्योंकि यहीं पे माया इसी की दासी तो है। इससे आगे बता रहा है भजन में, जो कोई देश गुरु के आवे, 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 संशय नहीं हमारा पल खावे, नहीं हमारे पल खावे, संशय नहीं हमारा पल खावे, नहीं हमारे पल खावे, जो कोई देश गुरु के आवे, संशय नहीं हमारा पल खावे, जहाँ भक्ति राम पद खाती, वहाँ लगे पाल को पाती, जहाँ भक्ति परम मुरारी, जहाँ लगे पाल को पाती, ये वहाँ लगे काल को पाती, वहाँ लगे पाल को पाती, वहाँ लगे काल को पाती, वहाँ लगे काल को पाती, ये पूरा दीन परम अपनाती, जहाँ लगे काल को पाती, ये पूरा दीन परम अपनाती, जहाँ लगे काल को पाती। बताया है कि जो कोई देश गुरु के आवे, इसमें बिल्कुल संशय नहीं है। जो मनुष्य गुरु की शरण में आ चुके हैं और आत्म तत्व ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, उनके लिए काल नहीं मारता। काल मारने का अर्थ क्या है कि जो 84 से बच गया और परम पद में, निर्वाण पद में स्थित हो गया, फिर उसे काल नहीं मार सकता। पर उसकी खोज करने के लिए बताया गया है कि उसकी खोज करने के लिए केवल एक मार्ग सतगुरु है, अन्यथा दूसरा मार्ग नहीं है। इसीलिए बताया गया कि गुरुदेश परम अविनाशी, जहाँ लगे काल को फांसी। तो इससे बता रहे हैं कि उसको खोजना है तो खोजो। बताया गया है कि तेल तिली तिलमय बसे, जगमग बसियो आग, तेरो साईं तोई में तू जाग सके तो जाग, मेहंदी पत्ता में लाली बसी, पड़ी दिखाई ना, यतन रामे स्वानंद कीजिए तो लाली प्रगट हो जाए। क्यों बता रहे हैं? अरे माला घट में पाल रे, कि माला घट में पाल रे, क्यों बाहर फिरे नारी, माला घट में पाल रे, बाहर फिरे नारी, माला घट में पाल रे, हाँ घट में पाले, घट में पाले, घट में पाले रे, क्यों बाहर फिरे नारी, माला घट में पाल रे, बाहर फिरे नारी, माला घट में पाल रे। बताया गया कि घट में, भाई घट को समझना, उस घट की बात नहीं कर रहा है जो तीजे में बांधा जाता है, उस घट की बात नहीं कर रहा है जो घड़ा है या जो कमोरा कलसा है, इन घट की बात नहीं है। ये घट क्या है? जैसे कि इसको जना रहा है घट, यानी बचपन घटा, युवापन आया, भाई घट गया, युवापन घटा तो वृद्धापन आया, घट गया, और जब वृद्धापन घटा तो चौथापन आया, तो वृद्धापन भी घट गया। इसी घट में इस माला को प्राप्त करने के लिए बताया जा रहा है, क्या अन्यथा दूसरा मार्ग इस माला को प्राप्त करने का नहीं है। बता रहे हैं कि बेदी ऋषि का है सबके नाक में हर को पाले, ऋषि का है सबके नाक में हर को पाले, भाई बेदी ऋषि का है सबके नाक में हर को पाले, ऋषि का है सबके नाक में हर को पाले, भाई आत्म ज्ञान गुरु से पाके से धर्म मिटाए, भाई आत्म ज्ञान गुरु से पाके से धर्म मिटाए, भाई सफा करो दिल के दर्पण में, सफा करो दिल के दर्पण में, हाथ से ध्यान लगाए, खुल जाए
प्रेमियों, पर कृपया करके एक बात का ध्यान रखें कि अगर इस माला को प्राप्त करना है तो विराट धाम विचैटा आश्रम पहुंचे और निसंदेह इस माला को निःशुल्क जा करके प्राप्त करें। और संपादक महाराज से मिलने का मोबाइल नंबर अवश्य अपने बात करें, यानी 9927 94 27 43 पे कॉल करके, और मेरे भाइयों संपादक महाराज से विराट धाम से संपर्क करके और आप इस माला को प्राप्त करें और अपने मानव जीवन को लाभदायक बनाएं, धन्य बनाएं। इसको बता रहे हैं कि वेद ऋषि का है सत कहना। भाई जिस ऋषि ने वेदों को लिखा उसने यही लिखा कि वेद ऋषि का है सत कहना, घट में हर को पाले। यानी वो लिखते कि मेरे वेद में हर को पाले, वो लिखते कि जमीन में हरि को पाले, वो लिखते कि मकान में हरि को पाले, ट्रैक्टर टिलारी गाड़ी स्कॉर्पियो बिलोरो इत्यादि में लिखते। पर उन्होंने ऐसा नहीं लिखा। लिखा तो क्या लिखा? घट में हरि को पाले, आत्म ज्ञान गुरु से पाए के संशय विराम मिटा ले। भाई सफा करो दिल के दर्पण को, यानी अपने हृदय को दिल को सफा करके हरि से ध्यान लगा ले, तभी हमारे अभ्यंतर की अंदर की ताली खुल पाएगी। अगर बाहर से हम परमात्मा को प्राप्त करना चाहेंगे तो हमारे पास ये सामर्थ्य नहीं है कि बाहर हम ईश्वर को प्राप्त कर सकें। जब प्राप्त होगा तो अभ्यंतर से यानी अंदर से ही मालिक प्राप्त होगा। इसको बता रहे हैं कि आत्म ज्ञान गुरा नर भटके मथुरा अयोध्या काशी। भाई आत्म ज्ञान बिना नर भटके मथुरा अयोध्या काशी। और मिर्गा नाभी कस्तूरी यो बन बन सूंघे घासी। और जो तू मिलना चाहे हंसते, जो तू मिलना चाहे हंसते, जग से हो जा उदासी रे, और जग से हो जा उदासी रे, सतगुरु से पाए रे, काय बाहर रे नारी माला घटने पाले रे, काय बाहर रे नारी माला घटने पाले रे, घटने पाले घटने पाले रे, क्यों बाहर रे नारी माला घटने पाले रे, क्यों बाहर रे नारी माला घटने पाले रे। बताया गया है अगर हे मानव तुझे प्राप्त करना है तो साफ बता रहा है, यहाँ पे इस कली बता रही है कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके। जिन जिन मनुष्यों को आत्म का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है वो तो भटक रहे हैं, कहीं मथुरा में मालिक को ढूंढ रहे हैं, तो कहीं अयोध्या में ढूंढ रहे हैं, तो कहीं काशी में ढूंढ रहे हैं। जैसे कि मृगा की नाभि से ही कस्तूरी प्रकट होती है और वो वन में घासों को सूंघता फिरता है कि इस वृक्ष में खुशबू है, कि इस घास में खुशबू है, कि इस पेड़ में खुशबू है, कि यहाँ खुशबू है, कि वहाँ। इसी प्रकार से हम बाहर से उस मालिक को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो नहीं प्राप्त कर पाएंगे, हमारी दिशा मृगा की तरह हो जाएगी। अगर हमें प्राप्त करना है तो इस संसार वृत्ति से उदासीन होकर के और उस परमात्मा को गुरु के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। भाई जिसको बता रहे हैं कि ना तो हमारी उम्र यूं ही लिट जाएगी, कैसी चली जाएगी, जैसे बिना ही कारण पानी के बुदबुदा फूलते और नष्ट होते चले जाते हैं। कहते हैं कि बचपन बीता खेल खेल में बीती यूं ही जवानी, कि बचपन बीता खेल खेल में बीते यूं ही जवानी, कि आया बुढ़ापा काया सूखी ताकत की हुई हानि, आया बुढ़ापा काया सूखी ताकत की हुई हानि, कि आया बुढ़ापा काया सूखी ताकत की हुई हानि, आया बुढ़ापा काया सूखी ताकत की हुई हानि। और पल में आके मौत मार जाए, पल में आके मौत मार जाए, ले जाए जान निकाली रे, आत्म ध्यान लगा ले रे, काय बाहर रे नारी माला घटने पाले रे, काय बाहर रे नारी माला घटने पाले रे, घटने पाले घटने पाले घटने पाले रे, काय बाहर रे नारी माला 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 घटने पाले रे। जैसे बताया है कि बचपन यूं ही बीत गया, बच्चों के खेल में ही मालिक की तरफ को नहीं देखा। भाई हमारा कहना है कि जो मनुष्य सुबह ही सुबह उठता है वो सारे दिन में अपने सारे काम निपटा लेता है
और जो सुबह ना उठा उठा दोपहर को, तो उसे मेहनत करनी पड़ती है, तब काम निपटता है। और जो सांझ को उठा वो बेचारों का काम निपटा गए। आखिर कुछ नहीं, क्योंकि पल भर में ही आके उसको मौत मार जाएगी और प्राणों को निकाल के ले जाएगी। क्योंकि बचपन जो सुबह बोलना है वो बचपन है, जो दोपहर बोलना है वो जवानी है, और जो संध्या बोलना है वो बुढ़ापा है। इसीलिए हमारा कहना है कि और नहीं कुछ आगे कहना, बस पहले आत्म प्यारा, और नहीं और घट में अपने आत्म को लग निर्विकार निरकारा, घट में अपने और घट में अपने आत्म को लग निर्विकार निरकारा, घट में और घट में अपने आत्म को बन जीरो वाला रे, बन जीरो वाला रे, काय बाहर में नारी माला घट में पाले रे, काय बाहर में नारी माला घट में पाले रे, घट में पाले घट में पाले घट में पाले रे, काय बाहर में नारी माला घट में पाले रे, काय बाहर में नारी माला घट में पाले रे। तो बताया गया है कि और नहीं कुछ आगे कहना। बस हमारा सभी भक्तों से और सभी प्रेमियों से यही कहना है कि और नहीं कुछ आगे कहना, बस पाले आत्म प्यारा, और घट में अपने आत्म को लग निर्विकार निरकारा। यानी वो सारे विकारों से अलग है, सारे रंग रूपों से अलग है, न्यारी है, और न्यारी है तभी तुम्हें इस संसार वृत्तियों से न्यारा कर पाएगी। कि घट में अपने आत्म को लग निर्विकार निरकारा, शून्य शिखर पे चढ़ के बंदे आसन सूरत लगा, बन जीरो वाला रे। क्योंकि शून्य में जब पहुंचोगे तभी शून्य को प्राप्त होगे, अन्यथा प्राप्त नहीं हो पाओगे। बोलिए भक्तिराम महाराज की।